फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने 11th क्लास का लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह लेकर आया हूँ। उम्मीद है इस लेसन को आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले चलिए हम खुशवंत सिंह के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। खुशवंत सिंह का जन्म 1915 में हुआ था और इनकी डेथ 2014 में हुई। इंडियन ऑथर हैं, एक लॉयर भी रहे, डिप्लोमेट रहे, जर्नलिस्ट रहे और पॉलिटिशियन रहे। यानी एक ही व्यक्ति में आप देखिए कितनी खूबियां हैं। ऑथर हैं, लॉयर रहे, डिप्लोमेट रहे, जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन रहे। इन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विसेज भी ज्वाइन की, ऑल इंडिया रेडियो पर एज जर्नलिस्ट भी काम किया, यूनेस्को के डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन में भी काम किया और 1980 से 1986 के बीच राज्यसभा के जो है एमपी भी रहे, राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे 1980 से 1986। तो एक ऐसे व्यक्ति की हम रचना को यहाँ पढ़ने जा रहे हैं जो एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी थे। तो सबसे पहले खुशवंत सिंह की जो अपनी ग्रैंड मदर हैं उनका उन्होंने पेन पोर्ट्रेट लिखा है। क्या बताया उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में? शी वॉज शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंट। यानी उन्होंने उनकी फिजिक के बारे में बात की है, शारीरिक बनावट के बारे में बात की। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। और देखिए बुढ़ापे को दिखाने के लिए उन्होंने किन वर्डों का यूज़ किया? क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। बच्चों, अगर आपने किसी बुजुर्ग को देखा हो और बहुत बुजुर्ग को देखा हो जिनके चेहरे पर झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ हो, तो आप ये महसूस करेंगे, ये ध्यान देंगे कि वो झुर्रियाँ कहीं ऐसा नहीं कि एक झुर्री कहीं चली कहीं ख़त्म हो गई। ऐसे लगता है वो लगातार चल रही हैं, क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स हैं, हम कोई एक सिरा नहीं पकड़ पाते हैं। फिर राइटर क्या रिमार्क करते हैं कि कहता मैं 20 साल से मेरी ग्रैंड मदर को जानता हूँ और वो 20 साल से इतनी ही एज में है। यानी ऐसे लगता है उनकी एज यहाँ पर आकर रुक गई है और पिछले 20 साल में वो एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं हुई। यानी एक स्टेज ऐसी आती है जो हमारे बुजुर्ग हैं, तो उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि वो और ज़्यादा बूढ़े नहीं हो रहे, उनकी एज वहीं रुक गई है। She moved in the house with her one hand resting on her waist. देखिए खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंड मदर के मतलब हर एक विशेष मूवमेंट को, चाहे उनके फिजिकल फीचर हो, चाहे उनका चलने का तरीका हो, चाहे कपड़े पहनने का तरीका हो, सभी कुछ उन्होंने बहुत सही तरीके से उन्होंने लिखा है कि वो कहता घर में जब घूमती थी तो एक हाथ रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप। जो कमर उनकी झुक गई थी, स्टूप माने कमर जो झुक गई थी, उसको बैलेंस करने के लिए वो कमर पर एक हाथ रखती थी और दूसरे हाथ से मनकों की माला को वो फेरती थी। शी वॉज ब्यूटीफुल। खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर के बारे में कहते हैं, चाहे आज उनका चेहरा क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स है, बट शी वॉज ब्यूटीफुल। शी वॉर स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ्स। सफ़ेद साफ कपड़े पहनते थे और सिल्वर लॉक्स माने यहाँ पर बालों का जूड़ा है, वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस। पेल पकड़ फेस यहाँ पर यूज़ किया गया है कि मुंह में दांत नहीं थे और क्योंकि बुढ़ापे में चेहरा थोड़ा सा पीला भी हो जाता है, तो उनके जो सुनहरी बाल थे वो उनके बाल जो है उनके चेहरे पर बिखरे रहा करते। हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। और वो लगातार इनऑडिबल प्रेयर वो होती है जब हमारे होठ चल रहे हों, बुदबुदा रहे हों, प्रेयर कर रहे हों, लेकिन हम स्पष्ट तौर पर शायद कुछ ना सुन पाए। इनऑडिबल इसीलिए यूज़ किया गया है ताकि कोई स्पष्ट कुछ सुन ना पा रहा हो। द राइटर कंपेयर्स हर ब्यूटी विद द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। लेखक अपनी ग्रैंड मदर की जो ब्यूटी है उसको विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स से तुलना कर रहे हैं। अब सोचिए तुलना क्यों हो रही है? विंटर लैंडस्केप में माउंटेन्स में क्या होता है?
बहुत बर्फ, महीन साफ सफ़ेद सुंदर बर्फ पड़ी होती है, सारी वादियाँ बर्फ से ढकी होती है और बहुत सुंदर नज़र आती हैं। इतनी खूबसूरत नज़र आती है कि जैसे वहाँ पर कहते हैं ना, इतनी पवित्रता हो जाती है वहाँ पर, इतनी शांति होती है, इतनी संतुष्टि होती है कि वहाँ पर सब कुछ एकदम परफेक्ट होता है, जैसे प्रकृति ने वहाँ पर अपने सारे वरदान दे दिए हों। तो कहता है मेरी दादी माँ की सुंदरता भी बिल्कुल वैसी ही थी और ऐसे लगता था जैसे कुदरत ने सारी सुंदरता मेरी दादी माँ को दे दी हो। अब खुशवंत सिंह ने फिज़िकल जो डिस्क्रिप्शन है ग्रैंड मदर के, जो उनकी ब्यूटी है, जो उनके शरीर की बनावट है, उसके बाद उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के साथ अपने रिलेशन को बहुत सुंदर शब्दों में डिफ़ाइन किया है। अगर स्टूडेंट्स, अगर आप रिलेशनशिप्स के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप अपने रिश्तों की पहचान करना चाहते हैं, तो इस लेसन को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, तो आप अपने रिलेशंस को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। हर व्यक्ति के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं, कैसे हम एक दूसरे के साथ अटैच हो सकते हैं, ये आप इस बड़ी खूबसूरती के साथ इस लेसन में पाएंगे। चलिए खुशवंत सिंह और उसकी ग्रैंड मदर के रिलेशनशिप्स को हम एक्सप्लोर करते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला फेज शुरू होता है गांव से, जहां पर खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहते थे। स्टूडेंट स्टोरी इस टाइप से है कि खुशवंत सिंह के पेरेंट सेटल होने के लिए बड़े शहर में आ गए थे, लेकिन खुशवंत सिंह को उन्होंने उसकी ग्रैंड मदर के पास गांव में ही छोड़ दिया था। तो क्योंकि गांव में अब खुशवंत सिंह और उसकी ग्रैंड मदर दोनों ही थे, तो शी टुक एवरी केयर ऑफ हिम। बड़ा होने के नाते उन्होंने खुशवंत सिंह की हर प्रकार से केयर की। कैसे? यूज टू वेक हिम अप इन द मॉर्निंग, उसने मॉर्निंग में उठाती, गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए तैयार करना, बेथ हिम, नहाना स्नान करवाना, ड्रेस्ड हिम फॉर स्कूल, स्कूल की ड्रेस पहनानी, और जब उसको नहला रही होती थी, जब उसको तैयार कर रही होती थी, सेइंग मॉर्निंग प्रेयर्स, वो अपनी सुबह प्रार्थनाएं करती रहती थी, क्योंकि वो रिलीजियस माइंडेड थी। वो शुरू से ही मॉर्निंग प्रेयर करती थी और वो प्रेयर करती रहती, उसे तैयार करती। और प्रेयर क्यों करती? होप दैट ही वुड लिसन टू द प्रेयर एंड लर्न इट, कि वो उसका पोता खुशवंत सिंह उन प्रेयर्स को सुने और याद करे। ये उसकी एक एक्सपेक्टेशन थी खुशवंत सिंह से कि मैं जो प्रेयर गा रही हूँ, खुशवंत सिंह उन्हें सुने और उसे याद करे। लेकिन खुशवंत सिंह देखिए क्या कमेंट करते हैं, लास्ट 2 लाइनें देखिए, बहुत खूबसूरत लाइनें हैं। कहता है मैं सुनता था, ही लिसनड हर प्रेयर्स नॉट बिकॉज ही वॉन्टेड टू लर्न इट। कहता है खुशवंत सिंह बताते हैं कि मैं उन प्रेयर को सुनता था, इसलिए नहीं कि मैं लर्न करना चाहता था, बट बिकॉज ही लव्ड हर वॉइस। कहता मेरी दादी माँ की जो वॉइस थी, आवाज़ थी, मुझे बहुत सुंदर लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए मैं उसकी प्रेयर को सुनता था, लेकिन मैं कभी याद करना नहीं चाहता था। अब तैयार हो गए, उन्होंने उसको तैयार कर दिया। अब स्कूल से निकलने से पहले क्या होता था, अब ये जान लीजिए। आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने तख्ती लिखी है? शायद आपके टीचर्स जो होंगे बहुत सारे, उन्होंने तख्ती लिखी होगी। जैसे मैंने भी गांव के स्कूल में तख्ती लिखी है, तो उसको बोलते हैं वुडन स्लेट। क्या बोलते हैं उसको? वुडन स्लेट। और उस पर हम पीली मिट्टी से उसे पोतते थे, तो येलो चौक। तो खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर क्या करती थी, उसकी तख्ती को पोत के येलो चौक लगा के और एक छोटी सी मिट्टी की दवात, एक लाल पेन, और उसको बांधकर खुशवंत सिंह को दे दिया करती। और उसके साथ सुबह के नाश्ते में क्या होता था, आप सोचिए। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो सुबह का नाश्ता बासी रोटी से, जिस पे बटर लगा हुआ हो, घर का बनाया हुआ, और उस पर चीनी लगाई गई हो, कुछ मीठा लगाया गया हो, वो ब्रेकफास्ट करके खुशवंत सिंह और उसकी दादी माँ दोनों
स्कूल के लिए चल पड़ते थे। अब दोनों स्कूल क्यों जाते थे? अब आपको ये क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए, ये उत्सुकता भी होनी चाहिए, क्योंकि गांव का जो स्कूल था वो मंदिर के साथ अटैच था। सो दे बोथ वेंट टू स्कूल टुगेदर। अब गांव के स्कूल में अब कोई टीचर तो था नहीं, तो पुजारी जो थे मंदिर के वही उन बच्चों को अल्फ़ाबेट पढ़ाया करते। और ग्रैंड मदर क्या करती थी, जब तक वो क्लास चलती थी तो वो मंदिर के अंदर बैठकर स्क्रिप्चर्स का अध्ययन किया करती है। आपने शब्द याद करना है, स्क्रिप्चर्स, और इनको हम धार्मिक ग्रंथ बोलते हैं। तो वो मंदिर में बैठकर स्क्रिप्चर्स पढ़ती और बच्चे जो है पुजारी से अल्फ़ाबेट पढ़ा करते। अल्फ़ाबेट का मतलब ए आ 1 2 3 4 क ख ग घ, तो ये जो वर्णावली है, वर्णमाला है, वो समझा करते। और जब दोनों अपना काम ख़त्म कर चुके होते तो दोनों घर के लिए एक ही साथ वापस आते थे। ऐसा नहीं है कि दादी माँ पहले आ गई, बच्चा बाद में आ रहा है, या उसको बाद में लेने जा रही है, तो दोनों साथ ही वापस आते थे। और रास्ते में आते हुए, क्योंकि वो सुबह अपने साथ जो है रोटियां लेके जाती थी, तो गांव के जो डॉग्स थे, जो विलेज डॉग्स थे, जिन्हें वो रोज़ रोटियां देती थी, वो लड़ते झगड़ते ग्रॉलिंग करते उसके पीछे पीछे चल रहे होते और वो उनको रोटियां दे रहे होते थे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ उनका पहला फेज़ की बात हुई जिसमें दादी माँ हर तरह की केयर खुशवंत सिंह की करती थी, और कैसे उन दोनों की लाइफ चलती थी हमने यहाँ जाना। अब हम उनके सेकंड फेज़ को देखने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब दादी माँ के रूटीन में थोड़ा सा चेंज आता है, और वो चेंज क्यों आया ये समझने की बात है। मैंने शुरू में बताया था कि खुशवंत सिंह के पेरेंट्स सेटल होने के लिए सिटी में आ गए थे, और जब वो सेटल हो गए तो इन्होंने क्या किया, दादी माँ को और खुशवंत सिंह को भी शहर में बुला लिया। अब दोनों यहाँ भी एक ही रूम में थे, इन दोनों को एक ही रूम मिला हुआ था, लेकिन एक चेंज आया उनके रूटीन में। चेंज क्या आया, खुशवंत सिंह का एडमिशन एक इंग्लिश स्कूल में हो गया, और वो स्कूल में बस से जाते थे। अब नेचुरली खुशवंत सिंह जब बस से स्कूल जाते थे तो दादी माँ उसके साथ स्कूल नहीं जा पाती थी। और एक और चेंज आया, क्योंकि वहाँ पर गलियों में ज़्यादातर कुत्ते नहीं थे, तो उसने अपने आंगन के अंदर चिड़िया को दाना चुगाना शुरू कर दिया। स्टार्टेड फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड। आंगन में उन्होंने क्या किया, चिड़ियाओं को दाना चुगाना शुरू कर दिया। ये थोड़ा सा चेंज आना शुरू हुआ, क्योंकि देखिए समय में के साथ बहुत सारे चेंजेस आते हैं। गांव में थे तो सारी केयर करने वाली वो थी, तो गांव में सारा जो है उनका दोनों की लाइफ एक साथ चल रही थी। शहर में आने के बाद खुशवंत सिंह का जो एडमिशन है वो इंग्लिश स्कूल में होता है, और वो स्कूल में जब जाते हैं तो बस से जाते हैं, तो दादी माँ स्कूल नहीं आ पाती थी। गांव में कुत्तों को भोजन कराती थी, रोटियां डालती थी, यहाँ पर चिड़ियाओं को डालना शुरू कर दिया। अब वो एफर्ट करती हैं अपनी जो इस रूटीन है, जो अभी रूटीन बना हुआ है नया, उसके साथ पुल ऑन करने का। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, वो जो चेंज होता है उसको शायद बहुत जल्दी स्वीकार नहीं कर पाते हैं। मैंने शायद शब्द यूज़ किया है, आप ये स्वयं महसूस करके देखें, क्या वो चेंजेस को स्वीकार कर पाते हैं या कुछ टाइम लेते हैं। तो फॉर सम टाइम दादी माँ ने वही जो शेड्यूल था वो मेंटेन किया। क्या शेड्यूल था? राइटर को उठाना, वेकअप करना, उसे स्कूल के लिए रेडी करना, यूज टू सिंग प्रेयर इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वर्ड यूज़ किया है। मोनोटोनस मैंने वही बताया कि एक ही जैसी आवाज़ में जो गाती रहती थी, ताकि वो उसे सुने, याद करे। व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल, अब देखिए वो स्कूल नहीं जा पाती थी, लेकिन वो क्या करती थी, जब वो स्कूल से आता था, शी यूज टू आस्क हिम व्हाट द टीचर हैड टॉट हिम। वो ये पूछती थी कि बेटा आज क्या पढ़ के आए हो। और राइटर भी, क्योंकि बच्चा था उस समय, खुशवंत सिंह छोटे ही थे, तो क्या बताते थे कि इंग्लिश वर्ड्स बताते थे, जो उन्होंने नए नए इंग्लिश वर्ड्स सीखे। और वेस्टर्न साइंस और लर्निंग, यानी अब उस इंग्लिश स्कूल में वो वेस्टर्न साइंस और लर्निंग सीखते थे, उनके बारे में बताते। साइंस के अलग अलग सिद्धांत उनको बताते, आर्किमिडीज़ का प्रिंसिपल क्या है, या और बहुत सारी थ्योरीज़ हैं,
ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी थ्योरी है, यानी साइंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अपनी दादी माँ को वो बताते थे। अब दादी माँ का क्या रिएक्शन होता था, वो उसको डिसलाइक करती थी, वेस्टर्न एजुकेशन को। डिसलाइक क्यों करती थी, अब ये आप जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसे नाराज करती थी, खुश नहीं रहती थी इन बातों से। क्यों? एक तो वो खुशवंत सिंह की हेल्प नहीं कर पाती थी उसके लेसन्स में। गांव में तो वो अल्फ़ाबेट सिखाया करती उसको, लेकिन यहाँ वो उसकी हेल्प नहीं कर पाती थी। और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंग्लिश स्कूल के अंदर गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में कोई पढ़ाई नहीं होती थी। देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। ये एक बहुत बड़ी बात थी, और इसी वजह से दादी माँ वो वेस्टर्न जो एजुकेशन है, वेस्टर्न लर्निंग है, उसे पसंद नहीं करती थी। तो शी डिसलाइक द टीचिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। वो इसलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि 2 पॉइंट मैंने आपको ऊपर दिए। एक तो वो इन लेसन्स में अपने पोते की हेल्प नहीं कर पाती थी, और दूसरा गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में उन स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती थी। अब ये तो चल ही रहा था साइंस का, एक और ऐसा एपिसोड हुआ जिसने दादी माँ को और ज़्यादा मतलब इस पद्धति से विमुख किया, इस पद्धति के अगेंस्ट किया। और वो क्या था, एक दिन राइटर ने आकर कहा कि उन्हें म्यूज़िक सिखाया जाएगा स्कूल में, उन्हें म्यूज़िक के लेसन भी मिलेंगे। शी कंसिडर्ड इट द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स। स्टूडेंट्स, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, उस समय के लोग, उस समय के हमारे बुजुर्ग संगीत को, म्यूज़िक को ये कहते थे कि या तो भिखारी इसे गाते हैं, या जो घुमंतु जो एक प्रजातियां होती थी हार्लॉट्स, वो इनको गाते हैं। म्यूज़िक इज़ नॉट फॉर जेंटल फोक, ये सभ्य लोगों के लिए नहीं है। लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात है कि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन चुप रही। और चुप्पी का मतलब डिसअप्रूवल था। उसके चुप रहने का मतलब क्या था कि मुझे ये पसंद नहीं है। और इस इंसिडेंट के बाद शी रेयरली टॉक्ड टू हिम। अब वो खुशवंत सिंह से बात करना भी उन्होंने कम कर दिया। यानी अब देखिए रिलेशन चेंज होता जा रहा है धीरे धीरे। जहाँ वो 24 घंटे के साथी थे, लेकिन जैसी वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न लर्निंग जो खुशवंत सिंह के स्कूल में चल रही है, उससे वो नाराज़ हैं, उससे वो खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि उसमें ना गॉड के बारे में बात है, ना स्क्रिप्चर्स के बारे में बात है। और क्योंकि म्यूज़िक को लेकर जो ग्रैंड मदर हैं वो मानती हैं इट इज़ द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बैगर्स, तो उनका कि ये जेंटल फॉक के लिए नहीं है, ये सभ्य लोगों के लिए नहीं है। तो उनका जो डिसअप्रूवल है, और ये सारा कुछ परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि उन्होंने खुशवंत सिंह से भी बात करना अब कम कर दिया, बहुत कम कर दिया। चलिए, अभी तक तो यहाँ तक था कि हमने रिलेशन की क्या क्या सीढ़ियाँ पढ़ी। एक, हमने ये जाना कि कैसे दोनों के रिश्ते बहुत बहुत बढ़िया चल रहे थे गांव में। शहर में आने के बाद थोड़े थोड़े चेंज होने शुरू हुए, और अब हम देखने वाले हैं कि किस तरह से दोनों के रिलेशन में जो फ्रेंडशिप थी, जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का, वो स्नैप हुआ, वो टूटा कैसे, देख लेते हैं। अब ऑथर यूनिवर्सिटी में जब ज्वाइन किया, यूनिवर्सिटी ऑथर में पढ़ने के लिए गए, ऑथर बड़े हो गए, उन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, तो उन्हें अलग से रूम दे दिया गया। ही वॉज गिवन ए रूम ऑफ हिज ओन। यानी अभी तक दोनों एक ही रूम में थे, लेकिन राइटर जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाने के बाद उन्हें अलग से रूम दे दिया गया। शी एक्सेप्टेड दिस इंसिडेंट अनविलिंगली, और उन्होंने इसे भी स्वीकार कर लिया, चाहे इच्छा नहीं थी स्वीकार करने की, लेकिन उन्होंने इस पॉइंट को भी स्वीकार कर लिया कि ठीक है। आफ्टर दैट शी डिड नॉट टॉक टू एनीवन। इसके बाद उन्होंने सभी से, पूरे परिवार से ही बात करना कम कर दिया।
अब वो क्या करती सारा दिन फिर? शी यूज टू स्पिन ऑल डे ऑन द स्पिनिंग व्हील। सारा दिन चरखा काटती रहती, लेकिन आफ्टरनून में वो थोड़े से टाइम रिलैक्स होती थी। क्या रिलैक्सेशन का था उनका, किस तरह से रिलैक्स होती थी, तो ये देख लेते हैं। ये आधा घंटा जो रिलैक्सेशन का टाइम था, उस समय वो क्या करती थी? शी यूज टू फीड द स्पैरोज इन द वरांडा, या आप कोर्ट यार्ड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। कोर्ट यार्ड में या बरांडे में बैठकर वो स्पैरोज को फीड किया करती, चिड़ियाओं को दाना चुगाती थी। और हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज गैदर्ड देयर। आप एक दो चिड़िया छोड़िए, हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज गैदर्ड देयर। और वो छोटे छोटे टुकड़ों में रोटी को तोड़ती और उन्हें फीड करती। खुशवंत सिंह ने कमेंट भी किया है, कहता है दे सैट ऑल ओवर हर बॉडी, सम सैट ऑन हर लेग्स, सम अदर्स ऑन हर शोल्डर्स एंड सम इवन सैट ऑन हर हेड। कहता कुछ चिड़िया तो कहता सारे शरीर पर बैठी होती, कुछ उसके पैरों में बैठी, कुछ उसके ऊपर बैठी, कुछ कंधों पर बैठी। कहता एक आधी तो ऐसी भी होती थी जो सिर पर ही आकर बैठ जाती थी। कहता लेकिन बट शी नेवर शूट देम अवे। कहता उन्होंने कभी उसे भगाया नहीं, कभी उन्हें दुत्कारा नहीं, कभी उन्हें वहाँ से उड़ाया नहीं। दिस यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ द डे फॉर हर। और यही वो आधा घंटा होता था जब वो सबसे ज़्यादा खुश होती थी और उनके साथ वो बिजी रहती थी। अब एक और उनके रिश्ते में चेंज आता है, और वो चेंज क्या है? ऑथर वॉज गोइंग अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़। वो उच्च डिग्री लेने के लिए विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। तो ऑथर वॉज गोइंग अब्रॉड फॉर 5 ईयर्स। 5 साल की डिग्री थी, तो 5 साल के लिए ऑथर बाहर जा रहे हैं। ही वॉज श्योर दैट हिज ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट टू हियर दिस। अब देखिए, दादी और पोते का जो रिलेशन है वो बहुत, हमारे बुजुर्गों के, आप ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जो रिलेशन होता है हम लोगों का, वो बहुत मजबूत रिलेशन होता है। खुशवंत सिंह वॉज फीलिंग के वो अपसेट हो जाएंगी। एक और पॉइंट है कि खुशवंत सिंह को ये भी लगता था कहीं ना कहीं कि उसकी दादी माँ शायद जीवित ना बचे, क्योंकि बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, और मैं 5 साल बाद आऊँ तो क्या पता मिलूँ या ना मिलूँ। कहता है लेकिन ये सुनकर वो सेंटिमेंटल हो जाएंगी, वो अपसेट हो जाएंगी। कहता है खुशवंत सिंह, लेकिन उनको तो कुछ भी उन्होंने महसूस नहीं किया, उन्हें कोई उनकी भावनाओं में चेंज नहीं आया। शी केम टू द रेलवे स्टेशन टू सी हिम ऑफ। कहता है वो मुझे विदा करने भी स्टेशन आई। एंड हेयर आल्सो डिड नॉट स्पीक टू हिम। कहता मेरे से यहाँ भी उन्होंने बात नहीं की। अब एज यूजुअल, अब वो जब स्टेशन आई तब भी क्या उनका रूटीन था? हर लिप्स मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। उसके होठ अभी भी बुदबुदा रहे थे, प्रेयर कर रहे थे। माइंड भी में भी प्रेयर ही चल रही थी, और उसकी हाथ में मनकों की माला थी, उसे फेर रही थी। और उन्होंने चुपचाप खुशवंत सिंह के फोरहेड को, माथे को चूमा। राइटर थॉट दैट इट माइट बी द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। कहता मुझे लगा शायद ये हमारा अंतिम मिलन है। इट माइट बी द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट। शायद हम लोगों का ये अंतिम मिलन है, ये हो सकता है इसके बाद मैं शायद दादी माँ को ना देख पाऊँ। लेकिन ऑथर्स रिटर्न टू इंडिया भी हुआ। 5 साल की स्टडी पूरी करने के बाद ऑथर आए तो वो उन्हें स्टेशन पर लेने फिर गई, और वो वैसी ही थी जैसे वो 5 साल पहले थी। ना वो अब बात कर रही थी, होठों से प्रेयर कर रही थी, और स्टिल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वाज विद स्पैरोज। देखिए 5 साल बाद अगर आपका बच्चा घर आए, कोई बच्चा घर आए, तो घर में एक अलग माहौल होता है, अलग खुशी का माहौल होता है। लेकिन ग्रैंड मदर का जो अभी भी जो टाइम था वो स्पैरोज़ के साथ था। लेकिन आज उन्होंने थोड़ा, पहले वो आधा घंटा लगाती थी, तो आज उन्होंने थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम चिड़ियाओं के साथ बिताया। लास्ट मोमेंट्स ऑफ हर लाइफ देख लेते हैं। खुशवंत सिंह के आने के बाद जो उनकी लाइफ थी उस दिन,
क्या हुआ, शाम होते होते उन्होंने प्रेयर करना बंद कर दिया। उन्होंने नेबरहुड से विमेन को इकट्ठा किया, एक पुराना ड्रम, ड्रम का मतलब ढोल उठाया उन्होंने, जिसकी जो स्किन थी वो भी बहुत पुरानी पड़ गई थी, ढीली पड़ गई थी, लेकिन उन्होंने हीरोइक सॉन्ग गाने शुरू कर दिए। ऐसे सॉन्ग जो युद्ध जीतकर जो योद्धा वापस आते हैं, होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स आप पढ़ेंगे अपनी टेक्स्ट बुक में, तो वो गीत गाने उन्होंने शुरू कर दिए। फैमिली मेंबर को इंटरवीन करना पड़ा कि वो ओवर स्ट्रेस ना हो जाए, उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें बुखार हुआ। डॉक्टरों का मानना था कि वो शायद थोड़ा सा बुखार है, ठीक हो जाएंगी, लेकिन दादी माँ का सोचने का अलग तरीका था। वो जानती थी कि ये उनका अंतिम समय है। तो प्रेयर भी उन्होंने नहीं किया था, वो बात भी करना चाहती थी, बट लास्ट मोमेंट्स ऑफ हर लाइफ जो थे, उन्होंने फिर अपनी प्रेयर शुरू कर दी थी और माला वो फेर रही थी, और अचानक ऐसा करते करते उनके होठ रुक गए और उनकी डेथ हो गई। तो लेखक और उसका परिवार उनके फ्यूनरल की, उनकी अंतिम जो क्रिया है उसके लिए तैयारियां करने के लिए चले गए। उन्होंने क्या किया, उन्हें बेड से उठाकर नीचे रखा, जैसे हमारे कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, रीति रिवाज में डेड बॉडी को बिस्तर पर नहीं रखते, और लाल कपड़े से उनको जो है ढक दिया, कफन पहना दिया। और जब वो वापस आते हैं तो वो क्या देखते हैं, वो ये बहुत मार्मिक चित्रण यहाँ पर लेखक ने किया है, और वो क्या है, मॉर्निंग बाय स्पैरोज। मॉर्न का मीनिंग दुख प्रकट करना स्पैरोज के द्वारा, यानी आज के दिन स्पैरोज ने भी जो है दुख प्रकट किया। स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑल ओवर द वरांडा ऑन द फ्लोर टू द प्लेस वेयर शी लेड इट, यानी सब पूरे आंगन में उसके कमरे तक स्पैरोज बैठी हुई थी। एंड दे वर नॉट चर्पिंग, वो चहचा नहीं रही थी, बोल नहीं रही थी, सब चुप थी। तो सभी को बुरा लगा उन चिड़ियाओं के लिए कि इन बेचारों के साथ जो है अन्याय हुआ। तो लेखक की मदर ने क्या किया, वो कुछ ब्रेड लेकर आई, उन्होंने छोटे छोटे क्रम्स तोड़े और बिल्कुल वैसे ही तोड़े जैसे उसकी दादी माँ तोड़ती थी, और उनके लिए फेंका। बट स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ देम, लेकिन चिड़ियाओं ने उस पर ध्यान नहीं दिया। और जब वो डेड बॉडी को लेकर चले तो चिड़िया भी चुपचाप वहाँ से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग जो स्वीपर आया उसने वो सारे क्रम्स उठाकर डस्टबिन में डाल दिए। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन में हमारे लिए भी एक लेसन है, हम सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए एक लेसन है। डू वी हैव द कर्टसी टू पास सम टाइम विद देम? क्या हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, हमें कोई टाइम पास करने के हम कुछ थोड़ी सी कोशिश करते हैं? डू वी टॉक टू देम फ्रीक्वेंटली? क्या हम उनसे बात करते हैं? तो ये बहुत ज़रूरी है कि ग्रैंड पेरेंट्स हैव पैशनेट फीलिंग्स फॉर देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। वो बहुत, उनकी फीलिंग्स बहुत मजबूत होती हैं। और हमारे तो एक कहावत भी तो है ना कि मूल से ब्याज प्यारा, यानी ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए हमारे ग्रैंड पेरेंट्स सब सेक्रीफाइस करने को तैयार होते, बहुत पैशनेट होते हैं। दो दे नेवर कंप्लेन अबाउट आवर एटीट्यूड, लेकिन वो हमारे एटीट्यूड के बारे में कभी कंप्लेन नहीं करते। कभी आप खुद सोच के देखिए, आप कितना टाइम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बिताते हैं? क्या आप कोशिश करते हैं कि कभी उनके साथ बैठें, कभी उनसे बात करें? तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, मेरे लिए क्वेश्चन है, और एक सजेशन है इसके साथ साथ, लेट्स स्पेंड सम टाइम विद ग्रैंड पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनके साथ बैठें, उनसे बात करें। सो वी शुड स्पेंड सम टाइम विद दैम। दे हैव इमेंस एक्सपीरियंस अबाउट ऑल सिचुएशंस रिलेटेड टू लाइफ। हमारी लाइफ से रिलेटेड कितने अनुभव उनके पास हैं, तो उनके पास बैठें, उनसे बात करें, उनसे सीखें, और नहीं तो हम बेड टाइम स्टोरीज़ उनसे ज़रूर सीखें, क्योंकि उनके पास बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू वंस अगेन।